जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स से हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर सरल रेखाएं यानी कि स्ट्रेट लाइंस की प्रश्नावली की विविध प्रश्नावली 10 को हम लोग देख रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। यहाँ पर दिया हुआ है रेखाओं x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा जो दिया हुआ है ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से, जरा देखिए, इसके प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई और y अक्ष के समांतर, देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x इक्वल टू a। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण आपसे पूछा जा रहा है। तो देखें, एक काम करें, प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से, तो पहले हम इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालें। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो ये -3x हो जाएगा। अब y की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो x माइनस 7 और y के जगह पे -3x हो जाएगा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब ये हो गया आपका x और माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया आपका 7 के 21 21x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 1x प्लस 21 22x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या यहाँ से 22x की वैल्यू निकालेंगे, -5 हो जाएगा और x की वैल्यू निकालें तो -5/22 हो जाएगा। तो आपसे y अक्ष के समांतर ही पूछ रहा है और y अक्ष के समांतर x इक्वल टू a होता है। तो x इक्वल टू a, ये y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण आपका प्राप्त हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। रेखा x अपान 4 प्लस y अपान 6 इज इक्वल टू 1 पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष को मिलती है। तो अगर ये रेखा y अक्ष को मिलेगी तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये मिलेगा y/6 इक्वल टू 1 यानी y इक्वल टू 6। तो निर्देशांक हो जाएगा 0 6। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। हाँ, लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण, तो इस पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। पहले इसको हम सही तरीके से करें। तो सही तरीके से करने के लिए 4 और 6 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3x हो गया और 6 से भाग देंगे 2y इज इक्वल टू हो गया 1। तो ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और फिर यहाँ से 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 12 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो -3/2x और 12/2 6 हो जाएगा। तो इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो -3/2 होगी। लेकिन प्रश्न में कहा है कि इस रेखा पर लंब इस बिंदु से होकर गुजर रही है। तो लंब रेखा की प्रवणता निकालें।
हम मान लेते हैं कि लंब रेखा की प्रवणता यम डैश है, तो यम इंटू यम डैश इज इक्वल टू -1 होता है। आपको मालूम है अगर दो रेखाएं परस्पर लंब हो तो यहाँ से यम डैश की वैल्यू निकालेंगे तो -1 अपान यम हो जाएगा। तो -1 अपान यम की वैल्यू -3/2, टू ऊपर कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2/3। तो देखिए लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात हो गई और यह रेखा 0 - 6 से होकर गुजरती है। तो अब हम रेखा का समीकरण y - y1 इजकल टू यम x - x1 हो जाएगा। और देखिए ये x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 6 है, हम रखते हैं यहाँ। तो y - 6 इज इक्वल टू यम की वैल्यू हम रख देंगे 2/3 और x - x1 की वैल्यू है 0। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो देखिए क्या मिलेगा। हम 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये मिलेगा 3y - 18 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब 2x को बराबर के पहले हम कर लें तो -2x + 3y और -18 ये है -18 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम माइनस से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2x - 3y + 18 इज इक्वल टू 0। तो आपसे यही कहा जा रहा था कि इस रेखा पर लंब और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो रेखा का समीकरण हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। रेखाओं y - x इज इक्वल टू 0। देखें y - x इज इक्वल टू 0 और x + y इज इक्वल टू 0। ये x + y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और x - k इज इक्वल टू 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए शीर्षों के निर्देशांक मालूम होने चाहिए। तो चलिए पहले हम a का निर्देशांक निकालें। तो a का निर्देशांक निकालने के लिए इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो यहीं से देख लो ये x - k इजकल टू 0 तो x इजकल टू k हो जाएगा। अब x का मान यहाँ रख दें k तो y इजकल टू k हो जाएगा। इसका मतलब a का जो निर्देशांक होगा वो k होगा। अब इसके बाद देखिए अब हम b का निर्देशांक निकालें। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x हो जाएगा। तो y के जगह पर x + x इजकल टू 0 यानी 2x इजकल टू 0 तो x इजकल टू 0 हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू 0 हो गई। अब x का मान हम रख दें इसमें या इसमें तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो बिंदु B का निर्देशांक हमें मालूम हो गया। अब इसके बाद बिंदु C का निर्देशांक निकालें। देखिए अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे ना तो बिंदु C का निर्देशांक निकलेगा। तो यहाँ x इजकल टू k है। अब यहाँ x के जगह पे k रख देंगे तो y इजकल टू -k मिलेगा। तो ये हो जाएगा k - k। अब आपसे कहा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमने आपको बताया था कि ये xy + xy + xy और माइनस कर देते हैं yx + yx + yx। तो यहाँ पे 1 2 2 3 3 1 ये 1 2 2 3 3 1 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला है। अगर त्रिभुज का निर्देशांक हमको मालूम हो तो चलिए हम ज्ञात करते हैं 1/2। देखें x1 तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2 और ये हो गया x3 y3। अब हम रख रहे हैं x1 की वैल्यू k और फिर y2 की वैल्यू 0 है और प्लस देखें x2 की वैल्यू 0 है और
y3 की वैल्यू है माइनस के और प्लस x3 की जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये k है और y1 की वैल्यू भी k है माइनस। अब आते हैं हम यहाँ पर, देखिए y1 की वैल्यू k और x2 की वैल्यू 0 प्लस y2 की वैल्यू 0, फिर x3 की वैल्यू है k और प्लस ये हो जाएगा आपका y3 की वैल्यू है माइनस k और फिर y3 के साथ साथ x1 और x1 की जो वैल्यू है वो k है। फिर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये हो जाएगा 1/2, देखो ये 0 ये k स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ माइनस ये भी 0 ये हो जाएगा माइनस k स्क्वायर, तो फिर ये हो जाएगा 1/2 ये k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी 1/2 2k स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर। और चूंकि मात्रक नहीं दिया है तो हम यहाँ लिख देंगे यूनिट का स्क्वायर या मात्रक का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था ये सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान पूछा जा रहा है जिससे तीन रेखाओं में पहला 3x + y - 2 = 0 और दूसरा दिया है px + 2y - 3 = 0 और थर्ड दिया है 2x - y - 3 = 0। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। तो जानते हैं तीन रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, तो किन्हीं दो रेखाओं को हम हल करके x और y का मान निकाल लेते हैं और x और y का मान निकाल करके अगर हम जो शेष समीकरण बचता है तीसरा समीकरण रख देते हैं तो ये तीनों बिंदु संरेख हो जाते हैं। तो अब देखिए एक काम करते हैं, ये पहला समीकरण 3x + y = कर देते हैं 2 और जो तीसरा समीकरण है ये है 2x - y = 3। इन दोनों पहले और तीसरे को हम हल कर रहे हैं। तो देखिए इसको जोड़ दिए तो 3x और 2x हो जाएगा 5x और 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, x = 1 हो गया। अब x = 1 किसी में भी रख देते हैं, चलिए हम दूसरे वाले में रख देते हैं, x के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 - y = 3 हो जाएगा। 3 को इधर ला दीजिए तो ये 2 - 3 = y, यानी y = हो जाएगा -1। तो इस प्रकार निर्देशांक मिला है 1 - 1। अब जरा ध्यान से देखिए, तो जब तीन बिंदु संरेख होते हैं तो दो समीकरणों से निकाले गए x और y का मान तीसरे को संतुष्ट करता है। तो अब हम 1 - 1 से समीकरण नंबर 2 को संतुष्ट कराएंगे। संतुष्ट कराने का मतलब क्या, x के जगह पे 1 कर देंगे और y के जगह पे -1 कर देंगे तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये p x के जगह पे 1 + 2 y के जगह पे -1 - 3 = 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p - 2 - 3 = 0, यानी ये हो गया p - 5 = 0 और फिर इसके बाद p = 5। तो इस प्रकार जो है आपसे p का मान पूछा जा रहा था और p की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है कि यदि तीन रेखाएं जिनके समीकरण, तीनों रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं ये और ये, तो कहा जा रहा है संगामी हो। संगामी का मतलब एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो सिद्ध कर देना है कि इतना = 0 हो जाएगा। तो जानते हैं जब तीन रेखाएं संगामी होंगी ना तो दो रेखाओं को सॉल्व करके
हम x और y का मान निकालेंगे और फिर x और y का जो मान निकलेगा तीसरे समीकरण में रख देंगे। अगर संगामी होगा तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पहला समीकरण y = m1x + c1 और फिर दूसरे को लिख देते हैं y = m2x + c2। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम घटा दें तो ये माइनस 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 हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गया। ये 0 = देखें यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो m1 - m2x और प्लस हो जाएगा c1 - c2। लेकिन हमको x की वैल्यू निकालनी है तो इसको अगर इधर हम ला दें तो देखें इधर लाने के बाद ये हो जाएगा m2 - m1 x = ये हो जाएगा आपका c1 - c2 और x की वैल्यू अगर हम यहाँ निकाल लें तो ये हो जाएगा c1 - c2 अपॉन m2 - m1 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो देखिए काम करते हैं, x का मान 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं। तो हम यहाँ से x का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं तो y का मान निकल जाएगा y = m1 और x के जगह पे c1 - c2 और अपान हो जाएगा आपका m2 - m1 और प्लस हो जाएगा c1। अब इसको हम लोग ज़रा सॉल्व कर लें तो फिर देखें y = m1 c1 - m1 c2 प्लस हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका m2 c1 और माइनस हो जाएगा m1 c1 और फिर अपान हो जाएगा ये m2 - m1। तो देखिए तो m1 c1 से m1 c1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखें ये वैल्यू जो हमको मिल रही है y = हम इसको पहले लिख लेते हैं m2 c1 - m1 c2 अपान हो जाएगा m2 - m1। तो इस प्रकार देखें निर्देशांक मिल गया हमको। हम निर्देशांक यहाँ एक जगह रख लेते हैं c1 - c2 अपान m2 - m1 और y की जो वैल्यू निकली है ये m2 c1 - m1 c2 अपान m2 - m1 हो जाएगा। तो इन दोनों रेखाओं पहली और दूसरी रेखा दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक निकल गया। चूंकि ये तीनों रेखाएं संगामी हैं तो पहले और दूसरे समीकरण को हल करके x और y का जो मान निकला है वो तीसरे समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। चलिए तीसरे समीकरण को सेटिस्फाइड करते रखते हैं y की वैल्यू। तो y = हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से इधर ये वैल्यू लिख रहे हैं, ये हो जाएगा m2 c1 और माइनस हो जाएगा m1 c2 अपान हो जाएगा m2 - m1। ये y की वैल्यू हमने रख दिया और ये बराबर देखें m3 और फिर x की वैल्यू रखी जाए तो x की वैल्यू है c1 - c2 अपान हो जाएगा m2 - m1 और फिर प्लस हो जाएगा c3। अब हम लोगों को इसी को सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ प्रूफ करना है, ये आ जाना चाहिए। अब चलिए एक काम करते हैं हम। अब यहाँ पर हम देखें तो ये m2 c1 - m1 c2 अपान ये है m2 - m1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये है m3 c1 - c2। अब हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं c3 के साथ तो फिर देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पर ये मिल जाएगा आपका m2 c3 और माइनस m1 c3 और पूरे का बटा हो जाएगा m2 - m1।
तो अब ज़रा देखिए आप, लेफ्ट में भी m2 माइनस m1 है, राइट में भी m2 माइनस m1 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और अब हम लोगों को मिलेगा समीकरण m2c1 माइनस m1c2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये m3c1 माइनस c2 और प्लस हो जाएगा m2c3 माइनस m1c3। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, m1 को पहले एक जगह करें। देखें m1 कहाँ है, m1 यहाँ भी है और m1 यहाँ भी है, तो एक जगह करते हैं। तो ये हो जाएगा m1c3 और माइनस m1c2 हो जाएगा। इसके बाद अब m2 को एक जगह करें, तो देखें m2 यहाँ भी है, m2 यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा m2c1 और माइनस हो जाएगा m2c3 और इसके बाद m3 देख रहे हैं, तो इसको हम बराबर के पहले ला सकते हैं। तो अगर हम बराबर के पहले ला दें तो ये हो जाएगा माइनस m3c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, तो देखें यहाँ से अगर हम m1 कॉमन ले लें तो c3 माइनस c1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम m2 कॉमन ले लें तो ये c1 माइनस c3 हो जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस m3 है। तो ऐसा हम करते हैं ना, ये जो माइनस m3 आया है, तो अगर माइनस का हम गुणा कर देंगे, या चलिए माइनस रहने देते हैं, ये हो जाएगा c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। अब देखना है कि हमें लाना क्या है, तो यहाँ लाना है c2 माइनस c3, c2 m1 के साथ जो है देखा जाए, और फिर m2 के साथ हमको लाना है c3 माइनस c1 और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू को। अब देखा जाए, एक काम करते हैं, इनमें से माइनस कॉमन ले लें तो जो चीज़ प्रूफ करना है मिल जाएगा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये c2 माइनस c3 हो जाएगा और फिर अगर यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें तो ये c3 माइनस c1 हो जाएगा और माइनस m3 ये c1 माइनस c2 इक्वल टू 0 है। अब हम माइनस से सब में गुणा कर देते हैं, तो माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा m1 और c2 माइनस c3 प्लस हो जाएगा m2 c3 माइनस c1 और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस m3 और c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे दैट, तो लिख देंगे यहाँ पर ये दैट प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। बिंदु 3 2 से जाने वाले, बिंदु जो दिया हुआ है ये दिया है 3 2, बिंदु 3 2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 से 45 अंश का कोण बनाती है, यानी थीटा की वैल्यू जो दी गई है ये 45 डिग्री है। याद रखे रहिएगा, आपसे जैसे मान लीजिए दो रेखाएं हैं तो एक रेखा का समीकरण आपको x माइनस 2y इक्वल टू 3 दिया है, इनके बीच बनने वाला कोण 45 डिग्री दिया हुआ है और यह रेखा 3 2 से होकर गुजर रही है। तो इस रेखा का समीकरण आपसे पूछा जा रहा है, तो सुनिए, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए इस रेखा की प्रवणता हमको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए अगर हम पहली रेखा की प्रवणता देखें तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3 हो जाएगा
अब अगर माइनस से हम गुणा कर दें तो 2y इजकल टू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाले तो 1/2 एक्स माइनस 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से रेखा की जो प्रवणता निकलेगी 1/2 हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी। अब दूसरी रेखा की प्रवणता हम ज्ञात कर लें तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 होता है। तो हमको m2 की वैल्यू पहले ज्ञात कर रही है, और एक काम करते हैं m2 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कि m है। तो अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ये tan 45 डिग्री दी गई है इजकल टू प्लस माइनस, ये फार्मूला होता है, फार्मूला हम पहले बता चुके हैं। अब m1 की वैल्यू आपको दी गई है 1/2, m2 के जगह पे 1m होगा, और फिर 1 प्लस m1 के जगह पे 1/2, और ये हो जाएगा m। अब ज़रा देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस 2m/2 हो जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 प्लस m/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 2m अपान 2 प्लस m। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस m इजकल टू 1 माइनस 2m प्लस माइनस, देखिए तो प्लस साइन लेते हैं, तो जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m हो जाएगा। अब अगर इस 2m को हम इधर लाते हैं तो m प्लस 2m हो जाएगा, देखिए माइनस इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और 2 को हम दूसरे तरफ ले जाएं तो ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 3m इजकल टू माइनस m इजकल टू हो जाएगा -1/3। तो देखिए इस दूसरी रेखा की प्रवणता हमको ज्ञात हो गई, और दूसरी रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है भी हमको ज्ञात है। फिर रेखा का समीकरण हम निकाल लेंगे, y माइनस y1 इजकल टू m, x माइनस x1 होता है, आपको पता है। तो ये x1 y1, y माइनस y1 की वैल्यू 2 इजकल टू m के जगह पे -1/3 हो जाएगा, और फिर x माइनस x1 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3 हो जाएगा। माइनस x को हम बराबर के पहले ला दें तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3y, और अगर -6 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाए तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9। तो ये जो दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा का समीकरण मिल जाएगा x प्लस 3y इजकल टू 9, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको, ये तो प्लस लेकर के सॉल्व किए हैं तो एक समीकरण मिला है, अगर आप माइनस लेकर के सॉल्व करते ना तो दूसरा समीकरण भी मिल जाएगा, आप माइनस लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है रेखाओं 4x प्लस 4x प्लस 7y माइनस 3 इजकल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 1 इजकल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु। तो सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेगा, दोनों समीकरण को हल करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 7y इजकल टू 3, और इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इजकल टू -1। ऐसा करते हैं ना, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या होगा, 4x माइनस हो जाएगा 6y इजकल टू हो जाएगा -2। हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं,
अब इसके बाद हम माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये जो है प्लस हो जाएगा। तो देखें 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, ये 7 और 6 13 हो जाएगा, 13y, और ये 3 2 5 हो जाएगा, y इजकल टू हो जाएगा 5/13। अब हम y का मान रख देते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ये 2x माइनस 3y की वैल्यू है 5/13 इजकल टू -1। तो फिर ये हो जाएगा आपका 2x माइनस ये 15/13 इजकल टू -1। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 15/13 -1। तो 2x इजकल टू देखें, ये हो जाएगा आपका 15 - 13, यानी ये हो जाएगा 2/13, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इजकल टू 1/13। तो देखिए प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक मिला 1/13 और 5/13। ये जो दोनों रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात हो गया। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है। रेखाओं इतने और इतने के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। आप जानते हैं अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 होता है, लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि समान अंतःखंड काटता है। तो जब अक्षों से समान अंतःखंड काटेगा तो a के जगह पर तो a होगा ही, b के जगह पर भी a हो जाएगा। अब अगर हम a से गुणा कर दे तो x प्लस वाई इजकल टू a हो जाएगा। और देखिए यह जो है इस बिंदु से होकर जाता है, तो इस बिंदु से होकर जाएगा तो यह बिंदु इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये हो गया 1/13 और प्लस हो गया 5/13 इजकल टू a। इसको हम ऐड कर लेंगे तो 6/13 इजकल टू a। अब a की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 6/13, और अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 13x प्लस 13y इजकल टू 6। आपसे यही पूछा जा रहा था कि इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले और अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण को हमने ज्ञात कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली मूल बिंदु, तो मूल बिंदु आपको मालूम है 0 0। तो मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा कोई दूसरी रेखा है, रेखा y इजकल टू mx प्लस c से थीटा कोण बनाने वाली, देखिए थीटा कोण बनाने वाली रेखा का जो समीकरण होगा यह y/x इजकल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा m प्लस माइनस tan थीटा, और फिर ये अपान हो जाएगा 1 माइनस प्लस, और ये हो जाएगा tan थीटा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखिए, प्रश्न को समझ लीजिए। कहा जा रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इस रेखा का समीकरण आपसे पूछा जा रहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है और इस रेखा से थीटा कोण बनाती है। तो एक काम करें, अब इस रेखा की प्रवणता हमको ज्ञात करनी होगी। तो पहली रेखा की जो प्रवणता है वो m1 इजकल टू m है, और दूसरी रेखा की प्रवणता m2 इजकल टू हम m डैश मान लेते हैं, और बीच का कोण थीटा है। तो दूसरी रेखा की पहले हम प्रवणता ज्ञात करते हैं। तो देखें आपको फार्मूला मालूम है tan थीटा इजकल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 होता है। तो m1 के जगह पर m है
और माइनस M2 के जगह पर M डैश है, और फिर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस M1 M2। तो M1 के जगह पे M और M2 के जगह पर M डैश। हमको M डैश का मान निकालना है। हम मान लिए कि दूसरी रेखा की जो प्रवणता है वो M डैश है। अब जो है चलिए इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, और फिर ये हो जाएगा प्लस M डैश tan थीटा, और इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस माइनस, और ये M माइनस M डैश हो जाएगा। अब देखें तो जब प्लस माइनस करेंगे, देखिए तो यहाँ प्लस माइनस, इस प्लस माइनस का यहाँ गुणा कर देंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसको अब अलग अलग करते हैं, तो यहाँ पर जो है ये M डैश है। अब हम M डैश को एक जगह करते हैं, तो M डैश देखिए यहाँ है, ये है M डैश tan थीटा, और देखें ये माइनस प्लस M डैश है, तो इधर लाएंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस M डैश इज इक्वल टू, अब देखें अब जो है यहाँ पर प्लस माइनस M है, ये प्लस माइनस M है, और फिर tan थीटा को दूसरे तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। अब देखें हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम M डैश कॉमन ले लें तो ये मिलेगा आपको M tan थीटा, और प्लस माइनस हो जाएगा 1, और फिर ये मिलेगा आपको ये प्लस माइनस M माइनस tan थीटा। तो यहाँ से अगर M डैश की वैल्यू निकालेंगे तो M डैश इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस M, और फिर ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, और अपान हो जाएगा M tan थीटा, और प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो चलिए इस दूसरी रेखा की प्रवणता हमको ज्ञात हो गई। अब दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 इजकल टू M x माइनस x1 होता है। तो ये रेखा 0 0 से होकर गुजर रही है, तो देखें यहाँ पर y माइनस y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ M की वैल्यू दी गई है आपको प्लस माइनस M, माइनस हो जाएगा tan थीटा, अपान हो जाएगा M tan थीटा, और प्लस माइनस हो जाएगा 1, और फिर ये हो जाएगा आपका x माइनस x1 के जगह पे 0 हो जाएगा। तो देखें अगर x को हम इधर ला देते हैं, तो x को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा y बाई x इज इक्वल टू, तो देखिए अब हम जो है इसकी क्रिया अगर कर देते हैं, इस 1 को हम पहले लाएंगे, देखिए 1 को पहले ला देते हैं, या कह लीजिए कि माइनस से गुणा कर दें तो बिल्कुल वही चीज़ मिल जाएगी। आपका प्लस माइनस हो जाएगा M, और ये हो जाएगा प्लस माइनस tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस, और ये हो जाएगा tan थीटा। जब सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, केवल माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जो आज क्वेश्चन बताए गए हैं, आज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 6 से 13 तक क्वेश्चन बताए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हमें उम्मीद है आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।